मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, दिल्ली के हमारे दोनों सह प्रभारी श्री सिद्धू जी, श्री सिन्हा जी, मनोज तिवारी जी, यहां पर उपस्थित हमारे शादरा जिला के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, आलोक कुमार जी, और अब से कुछ ही दिनों के बाद जब 8 तारीख आएगी तो जितने यहां पर मंच पर हमारे प्रत्याशी बैठे हैं जमुना पार के, मैं आपको विश्वास के साथ कहने वाला हूं कि 8 तारीख को ये सब के सब दिल्ली विधानसभा के विधायक बनने वाले हैं। मैं उन सबके नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यहां पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के मित्रों, अभी अरुण जेटली जी कह रहे थे कि 1977 के बाद कांग्रेस पार्टी को शायद सबसे कम प्रतिशत मत 1977 से भी कम जो है इस बार मिलने वाला है। पिछले दिनों में मुझे सारे दिल्ली में जाने का मौका मिला है, नजफगढ़ से लेकर बवाना तक, बवाना से लेकर ओखला तक, कोंडली से लेकर मुस्तफाबाद तक, सीमापुरी से लेकर जनकपुरी तक। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिला, और सब जगह कार्यकर्ताओं का उत्साह अप्रत्याशित मैंने देखा, लेकिन कार्यकर्ताओं से भी कई गुना ज्यादा मैंने उत्साह जनता में देखा। मैंने जनता की भावना देखी और जनता को ये कहते हुए सुना कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं इस बार, लेकिन हम किसी भी कीमत पर न दिल्ली के लिए न नई दिल्ली के लिए भ्रष्ट और बेईमान कांग्रेस को किसी भी कीमत पर हम वोट नहीं देंगे। दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं शीला जी की 15 वर्ष की सरकार से, जो केवल लगातार दिल्ली के लोगों को अपमानित करती है। बिजली के बिल कम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को यह कहती है कि आप पंखे इस्तेमाल करना बंद कर दो, आप कूलर इस्तेमाल करना बंद कर दो, आप एसी क्यों चलाते हो, और अगर बिजली का इस्तेमाल करोगे तो बढ़े हुए बिजली के बिल देने पड़ेंगे। लगातार बिजली कंपनियों से साठगांठ, बिजली की चोरी कम होती है लेकिन बिजली के बिल बढ़ते जाते हैं। 15 साल से दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती शीला दीक्षित है। एक विभाग ऐसा है जिसकी लगातार वो मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली वालों को पानी नहीं है। 50% पानी चोरी हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, पानी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा पानी हमें मिल रहा है जो हमारे को बीमारी पैदा करता है। 15 साल हो गए, नौजवानों की क्या स्थिति है। मां बाप को छोड़कर बच्चों को जाकर दूर नौकरियां करनी पड़ रही है। मेरे अपने बच्चे जमुना पार में मैं रहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे गुड़गांव में नौकरी करने के लिए उनको द्वारका में जाकर रहना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में नौकरियां नहीं है। दिल्ली में 11 लाख लोग, या विश्वासनगर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर देखिए, 11 लाख नौजवानों का नाम दर्ज है, उनको नौकरी नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली के अंदर हमारे नौजवान 90% ले ले, लेकिन उनको कॉलेज के अंदर एडमिशन की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर पिछले 15 साल के अंदर शीला जी से हमने क्या सुना? केवल यही सुना कि पुलिस मेरे पास नहीं है। अरे पुलिस आपके पास नहीं है तो पुलिस को अपने पास लाने के लिए आपने क्या किया 15 साल के अंदर, जरा बताइए। 10 साल में केंद्र की आपकी सरकार थी, केंद्र की सरकार से जाकर 10 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया आपने? और जब हमारी केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो हमने पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद से अब तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का बिल दिया, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में विरोध करने वाले कांग्रेस के नेता थे। उस समय आडवाणी जी ने उस बिल को भी कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी साहब के पास भेज दिया था। अरे शीला जी, आपको दिल्ली की चिंता थी तो प्रणब मुखर्जी साहब से जाकर आपने उस बिल को पास क्यों नहीं कराया? उस बिल को वापस जो है पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं जो है रिपोर्ट को भिजवाया? लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं है। आप तो ये कहकर छूट जाती है, दिल्ली के अंदर सौम्या विश्वनाथन की मृत्यु हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमको अपमानित कर दिया, कह दिया कि बच्चियों को शाम को 6 बजे के बाद 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? अरे आपको
मुख्यमंत्री जी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल्ली में सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जहां बच्चियां अपने माँ बाप को, अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करने के लिए नौकरियां करती है। नौकरियां दिन में हो या रात में हो, उनको नौकरियां करनी पड़ती है। आप कुछ कर नहीं सकती, लेकिन आप दिल्ली के अंदर बच्चियों को अपमानित क्यों करती है? मुख्यमंत्री जी, क्या आप जानती हैं कि हमारे जमुना पार के अंदर जिस गुड़िया के साथ 5 साल की जिस गुड़िया के साथ अन्याय हुआ था गांधीनगर के इलाके में, आज उस गुड़िया के 6 ऑपरेशन हो चुके हैं। 6 ऑपरेशन। मैं उस गुड़िया को पिछले 1 साल से अपनी पत्नी के साथ, परिवार के साथ फॉलो कर रहा हूं। वो गुड़िया गांधीनगर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। उस गांधीनगर के अंदर आपके सरकार का मंत्री रहता है। वो गुड़िया यहां से द्वारका के एक गांव के अंदर मुंह छुपाकर बेचारी अपने परिवार के साथ रह रही है, क्योंकि समाज के अंदर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, व्यवस्था के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि आपने दिल्ली के किसी स्कूल ने उसको, गुड़िया को एडमिशन देने से मना कर दिया, तो उस गुड़िया को गुड़गांव के अंदर डीपीएस स्कूल ने स्पॉन्सर करके उसको एडमिशन दिया, उसके पिता को नौकरी दी। आपकी सरकार तो एक 5 साल की गुड़िया के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती। आप दिल्ली वालों को क्या देंगे, मुझे बताइए। आज भी हम भूले नहीं है निर्भया के साथ जो दिल्ली के अंदर हुआ। इतने वादे किए गए उस समय, कहा गया दिल्ली के अंदर हम थाने, उसके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, महिला पुलिस का नंबर बढ़ाएंगे। आपने कहा हम बसों के अंदर गार्ड बैठाएंगे, बसों में रोशनियां करेंगे, और जाने कितने प्रकार के आपने वादे किए, लेकिन एक चीज दिल्ली के अंदर बेहतर नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी, ये यमुना पार के लोग जब भी यमुना को पार करते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है। क्यों नम हो जाती है? बचपन में हमने इस यमुना को बड़े पवित्र यमुना के रूप में देखा है। मैंने यहां से लेकर वजीराबाद तक, यहां से लेकर ओखला तक मैंने हजारों लोगों से यह सवाल पूछा कि मुझे बताइए, क्या आपने 15 साल में कभी इस यमुना को साफ होते हुए देखा है? इस यमुना पे कोई मशीन लगे हुए देखी है? दिन में देखी है, रात में देखी है? कभी एक आदमी को यमुना के ऊपर काम करते हुए देखा है? मुझे आज तक पूरे दिल्ली में एक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि इस यमुना के ऊपर कोई काम हुआ। लेकिन जब हम विधानसभा में सवाल पूछते हैं तो हमारे को सवाल का उत्तर मिलता है कि क्या बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं। हम इस यमुना के ऊपर 3,500 करोड़ रुपया इसकी सफाई के ऊपर खर्च कर चुके हैं। कहां गया ये 3,500 करोड़? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। कॉमनवेल्थ के गेम्स के अंदर जिस सड़क के ऊपर आपने 600 करोड़ रुपया खर्चा किया, वो 100 करोड़ में इंजीनियर कहते हैं बन सकती है। जिस ऑडिटोरियम के रिनोवेशन पे आपने 965 करोड़ किया खर्च, लोग कहते हैं वैसा ऑडिटोरियम, वैसा स्टेडियम नया हैदराबाद में 90 करोड़ रुपए में बन गया। जिस ब्रिज को आर्मी के लोग 30-40 लाख में बना गए, आप 10 करोड़ में बना रही थी और वो 10 दिन पहले गिर गया। क्या जमुना पार के लोगों को, क्या दिल्ली के लोगों को आज भी कनॉट प्लेस 700 करोड़ रुपए में बना हुआ कनॉट प्लेस, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गए, लेकिन आज भी कनॉट प्लेस में फुटपाथ बन रहा। मुख्यमंत्री जी, इन सब प्रश्नों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 2008 में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को जो झूठे सर्टिफिकेट दिए, आपने ये कहा 1 साल में उनको नियमित कर देंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा कि 2012 के अंदर फिर आपने झूठ बोला और ये कहा कि इन कॉलोनियों को आपने 895 को नियमित कर दिया। अरे अगर आपने नियमित कर दिया है तो अगर आप टेम्परेरी सर्टिफिकेट दे सकती थी तो 2013 तक आपने परमानेंट सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? अभी यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही? 15 साल में हमारे गांवों का लाल डोरा क्यों नहीं मिला? ये रीसेटलमेंट कॉलोनियां, साहब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे केवल 5,000 रुपया हम लोगों ने रीसेटलमेंट कॉलोनियों को मालिकाना हक देने के लिए मांगा था, तो ये कांग्रेस के लोगों ने सड़कों पे आके नेतागिरी की थी। और आज उन गरीब लोगों से आप 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया सर्कल रेट मांग रहे हैं। किस आधार पर मांग रहे हैं आप ये सब कुछ? गरीबों के साथ अन्याय, उनकी थाली आपने खाली कर दी। प्याज का कीमत 100 रुपया हो गया और आप दिल्ली के लोगों को यह कहकर अपमानित करती है कि मैंने भी 7 दिन से प्याज नहीं खाया।
मैं वो दिन कभी भूलता नहीं जब एक ब्रिज का उद्घाटन करने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित गई थी। फ्लाईओवर का उद्घाटन करते समय वो भूल गई फ्लाईओवर को बनाने के लिए हमारे कितने पूर्वांचल के लोगों ने अपना खून और पसीना बहाया, लेकिन उन्होंने उस फ्लाईओवर का उद्घाटन करते समय कहा ये पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के ऊपर बोझ बन गए हैं, ये सारी कॉलोनियों में रहते हैं, वहां पर गंदगी करते हैं, इनके कारण दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्राइम की सिचुएशन खराब हो गई है। अरे मुख्यमंत्री जी, जब जमुना पार में आपका बेटा सांसद का चुनाव लड़ता है तो आप कटोरा लेकर पूरे जमुना पार में घूमती है कि मैं पूर्वांचल की हूं, मेरे बेटे की मदद करिए। जब वो ब्रिज बनाते हैं, अपना पसीना बहाते हैं इस दिल्ली के नव निर्माण के लिए, तब आपको ख्याल नहीं आता, तब आप उनको दिल्ली पर वोट बताते हैं। कितनी बार हमारे को अपमानित किया जाएगा। आप दिल्ली जल बोर्ड की होटलें भी पानी की जब हम उनसे बात करते हैं, कहती है कि काश दिल्ली में 2-2 यमुना होती तो शायद मैं दिल्ली का जो है उद्धार कर पाती, काश मेरे देवता हमारे को और ज्यादा आशीर्वाद दे देते। दोस्तों, बहुत सारे विषय हैं, इन सारे विषयों की चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपने नेताओं के मार्गदर्शन में नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लेकर और हम लोग दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार बनाकर आपको दिखाएंगे जो पूरी ईमानदारी के साथ काम करेगी, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। ऐसी सरकार होगी जो जनता की सरकार होगी, जनता के सहयोग से होगी, जनता के एडवाइस से होगी और जनता के हितों की ईमानदारी से रक्षा करेगी। हम महंगाई को दूर करके दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई जो बढ़ती है तो भ्रष्टाचार के कारण बढ़ती है। हम बिजली के दाम को, पानी के दाम को इनको ठीक करके दिखाएंगे।